हम सब ने कभी ना कभी पेड़ लगाए हैं या लगाने के बारे में सोचा तो जरूर है। पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या यही पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर हम कहानी का सिर्फ एक छोटा सा आसान सा हिस्सा देख रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं है। ये हमारी पूरी सोच को चैलेंज करती है। तो चलिए आज इसी विचार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। ये कैंपेन हम सबने देखे हैं और इनसे हमें अच्छा भी महसूस होता है कि चलो हम भी दुनिया को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं या सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो क्या पेड़ लगाना वाकई एक हरा भ्रम है? चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं कि हमारा फोकस मरम्मत पर ज्यादा है या रोकथाम पर। देखिए, ये सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई जंगल कट रहे हैं तो और पेड़ लगा दो, बात खत्म। बिल्कुल सीधा सा जवाब लगता है। पर फिलॉसफी हमें थोड़ा रुककर एक अलग नजरिए से देखने को कहती है। पुराने जमाने के जो थिंकर्स थे वो हमें सिखाते थे कि किसी भी दिक्कत को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज मत करो। पेड़ लगाना वो तो एक लक्षण का इलाज है, उस बीमारी का नहीं जो हमारे जंगलों को धीरे धीरे खाई जा रही है। ये मिसाल तो बिल्कुल सटीक बैठती है। आप एक ऐसी बाल्टी में पानी भरते जा रहे हैं जिसमें एक बड़ा सा छेद है। मेहनत तो बहुत है पर नतीजा कुछ नहीं। जब तक हम वनों की कटाई वाले उस छेद को बंद नहीं करते, हमारी सारी कोशिशें बेकार हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक असली पुराना जंगल वो एक जिंदा हलचल भरे शहर जैसा है, जहां हजारों तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ है एक प्लांटेशन, जो एक खेत जैसा है, जहां बस एक ही तरह की फसल लगी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। तो जब हम एक पुराना असली जंगल खोते हैं तो हम असल में क्या खोते हैं? यह सिर्फ लकड़ी का नुकसान नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए इस बारे में। एक घने कॉम्प्लेक्स जंगल को बनने में सदियां, कई बार तो हजारों साल लग जाते हैं। ये कोई रातों रात उगने वाली चीज नहीं है। ये एक जीवित इतिहास है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को देखा है। एक बहुत बड़े पर्यावरण दार्शनिक हुए एल्डो लियोपोल्ड। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी कि हम इस जमीन के मालिक नहीं हैं, हम तो इस कम्युनिटी का, इस समुदाय का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमें इसके साथ मिलकर जीना सीखना होगा, इस पर कब्जा करना नहीं। तो इस नजरिए से सोचें तो एक पुराने जंगल को काटना सिर्फ पेड़ काटना नहीं है, ये तो जीवन से भरे पूरे एक समुदाय को उजाड़ने जैसा है। एक ऐसी चीज को खत्म करना जिसे हम दोबारा कभी नहीं बना सकते। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उन पुरानी सभ्यताओं की ओर जो प्रकृति का सम्मान करना हमसे कई बेहतर जानती थी। शायद हमें उनसे एक बेहतर रास्ता सीखने को मिल जाए। वैदिक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है रित। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। सूरज, चांद, नदियां, जंगल और हम इंसान सब अपना अपना साज बजा रहे हैं। रित वो हार्मनी है, वो संतुलन है जो इस संगीत को सुरीला बनाता है। और जब हम जंगलों को काटकर इस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो पूरी धुनी बिगड़ जाती है। और ये श्लोक तो इस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से बताता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, मतलब ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका बेटा। अब कोई अपनी माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अब बौद्ध दर्शन की बात करें तो वहां एक सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी अकेला नहीं है। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह समझिए। आप एक धागा छेड़ेंगे तो पूरा जाला हिलेगा। जंगल को काटना मतलब उस जीवन के जाले के एक जरूरी धागे को तोड़ना है, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? बौद्ध दर्शन कहता है इसके पीछे 3 जहर हैं। पहला, अज्ञान, ये भूल जाना कि हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। दूसरा, लालच, जो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करने पर मजबूर करता है। और तीसरा, आसक्ति, जो हमें विश्वास दिलाती है कि भौतिक चीजों से ही असली खुशी मिलेगी। यही 3 वजहें आज के पर्यावरण संकट की जड़ में हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें हिमालय में देखने को मिलता है। वहां की कई संस्कृतियां कुछ पहाड़ों और जंगलों को इतना पवित्र मानती हैं कि उन्हें कोई छूता तक नहीं। ये है प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, जहां कंजर्वेशन कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि लोगों की आस्था और संस्कृति का हिस्सा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस पुराने ज्ञान को, इस गहरी समझ को आज की दुनिया में कैसे अपना सकते हैं? एक बेहतर रास्ता वो क्या है? अक्सर होता ये है कि ये जो बड़े बड़े वृक्षारोपण अभियान हैं, ये एक तरह का पर्यावरण नाटक बनकर रह जाते हैं। हमें लगता है कि हमने एक पेड़ लगा दिया तो हमारा काम हो गया। इसे मॉरल लाइसेंसिंग भी कहते हैं। मतलब एक अच्छा काम करके हमें बाकी विनाशकारी काम करते रहने का एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है। तो असली रास्ता क्या है? ये 3 कदम हमें एक नई सोच की तरफ ले जाते हैं। पहला, प्रकृति का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो हमारे काम आती है, बल्कि इसलिए कि उसका अपना एक वजूद है। दूसरा, जो हमारे पास पहले से है, जो पुराने जंगल हैं, उन्हें बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तीसरा, ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं, बल्कि उस नुकसान को होने से रोकना है। तो कुल मिलाकर बात यह है, संरक्षण का सबसे महान काम वो नहीं है जो हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करते हैं। सबसे महान काम है उस चीज को बचाना जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी है, जो अनमोल है और जिसे हम फिर से बना नहीं सकते। तो अगली बार जब कोई विकास या प्रोग्रेस की बात करे तो एक पल रुककर जरूर सोचेगा कि अगर इस प्रोग्रेस की कीमत वो जमीन, वो जंगल, वो हवा पानी चुका रहे हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, तो क्या ये सच में प्रोग्रेस है?